lecture is bilirubin. देखो बिलिरुबिन जो है दो तरह का, एक जो है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है और एक कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। एक अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है और एक कंजुगेटेड बिलिरुबिन। अनकंजुगेटेड किसे कहते हैं? जब स्प्लीन में जो बिलिरुबिन जो है मतलब बन के निकलता है स्प्लीन से, ठीक है, और स्प्लेनिक वेन के ब्लड में आता है और यहाँ पर बिलिरुबिन अल्बुमिन दोनों मिलते हैं। तो बिलिरुबिन अल्बुमिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है। ये इन दोनों बिलिरुबिन अल्बुमिन के बीच में वांडर वाल बांड होता है, बहुत लूज बांड होता है, ठीक है, कोई एक्सचेंज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लेन देन, ठीक है। तो ये बिलिरुबिन अल्बुमिन कॉम्प्लेक्स नोन एज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है, या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है, इसको हीमोबिलिरुबिन भी कहते हैं, हीमोबिलिरुबिन। और यही जो है जब लीवर में जाता है तो लीवर में कैसे जाएगा? स्प्लेनिक वेन में पहले जाएगा, फिर जो है स्प्लेनिक वेन के बाद जो है ये पोर्टल वेन में जाएगा, क्योंकि स्प्लेनिक वेन और ये सुपीरियर मेजेंटिक वेन दोनों मिलकर के पोर्टल वेन बनाते हैं। तो ये पोर्टल वेन में जाएगा, पोर्टल वेन लीवर में जाता है, तो ये लीवर में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिलिरुबिन अल्बुमिन दोनों साथ रहेगा, लेकिन लीवर में जब पहुँचेगा तो अल्बुमिन साथ छोड़ देगा। बिलिरुबिन लीवर सेल के अंदर चला जाएगा और लीवर सेल के अंदर जा करके जो है वहाँ पर लीवर सेल के साइटोप्लाज्म में बिलिरुबिन ग्लूकुरोनिक एसिड से मिलेगा, ग्लूकुरोनिक एसिड से मिलेगा जो है। 1 molecule ऑफ बिलिरुबिन मिक्स विद द 2 molecule ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड। ऐसे में जैसे ये बिलिरुबिन है, ये लीवर में गए बिलिरुबिन है, और ये क्या है? देखो इधर ये दोनों लोग ग्लूकुरोनिक एसिड हैं, ठीक है। उमैर अहमद और ये अहमद, ठीक है, मोहम्मद अहमद, बोथ आर ग्लूकुरोनिक एसिड। 1 molecule ऑफ बिलिरुबिन कंबाइंस विद द, ठीक है, 2 molecule ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड, और मिलाने वाला ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज, मैं ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो हमने बना दिया बिलिरुबिन और 1 molecule ऑफ बिलिरुबिन एंड 2 molecule ऑफ ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज, ठीक है, 2 molecule ऑफ द ग्लूकुरोनिक एसिड, ठीक है, फॉर्म्स 1 molecule ऑफ बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड, ठीक है। तो ये जो बना है बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड, ये वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर है, ये पानी में घुलनशील होता है, इसी को डायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर इसी को वांडेनबर्ग रिएक्शन जो होता है, वांडेनबर्ग जो है, ठीक है, जो एक पैथोलॉजिस्ट है, तो एक वांडेनबर्ग रिएजेंट था, तो वो रिएजेंट जो है क्या नाम था? एजोटाइज्ड जो है सल्फानिलिक एसिड, एजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड जो है एक रिएजेंट, केमिकल रिएजेंट होता है। जब बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड, जैसे ये तीनों लोग मिलके बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड, अब मैं क्या हूँ? ये एजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड, जब ये, ठीक है, मिले तो ये क्या होगा? ये बिलिरुबिन क्या होगा? पर्पल कलर का अजो बिलिरुबिन बन जाएगा, डायरेक्ट रिएक्शन करता है, ठीक है। तो बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड जो है, ठीक है, यानी कंजुगेटेड बिलिरुबिन डायरेक्ट जो है रिएक्शन करता है अजोटाइज्ड, ठीक है, और सल्फानिलिक, इसलिए से डायरेक्ट बिलिरुबिन कंजुगेटेड को। और ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का मतलब वही बिलिरुबिन अल्बुमिन कॉम्प्लेक्स जो रहता है, जैसे बिलिरुबिन ये है, और स्प्लेनिक वेन में, पोर्टल वेन में ये बिलिरुबिन अल्बुमिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कहलाता है, अनकंजुगेटेड। तो ये अगर जो है अजोटाइज्ड, ठीक है, सल्फानिलिक एसिड से मिलेंगे जो है, तो ये क्या होगा? ये कोई जो है मतलब चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अल्कोहल, मेथनॉल इनके साथ में एक्सीलेटर का काम जो है, तो ये रंगीन हो जाएंगे। यानी इनडायरेक्ट यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है अल्कोहल की। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल होता है, और कंजुगेटेड जो है क्या है? ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, क्योंकि यहाँ पर अजो बिलिरुबिन बनने के लिए जो है अल्कोहल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इन दिस वाटर आई वांट टू स्पेशलाइज।